अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किताब गेंदा पेज नंबर 23 पर मौजूद टॉपिक आँख मचोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। एक दिन अब्दुल्ला, अहमद और मरियम नानी के घर गए। वहाँ उनकी खाला जान भी आई हुई थी। खाला जान के बच्चे फ़ायज़ा और उसामा भी थे। वो सब मिलकर बहुत खेले, कभी पकड़म पकड़ाई, कभी ऊंच नीच और कभी आँख मचोली। एक बच्चा आँखों पर पट्टी बांधकर अपने साथियों को पकड़ने की कोशिश करता। वो जिस साथी को पहले पकड़ लेता उसकी चोर बनने की बारी आ जाती। सब खेलों में बहुत मज़ा आया, बहुत शोर मचा और नानी जान से डांट भी पड़ी। अब ये क्या मंजर बताया इन्होंने, ये बताया है कि जैसे आप लोग अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, वहाँ आपके कज़न्स आ जाएँ तो आपको खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, खेलते हैं। तो इसी तरह से अहमद, अब्दुल्ला और मरियम के साथ हुआ कि वो अपनी नानी के यहाँ गए तो वहाँ उनकी खालाजाद बहन भाई भी आए हुए थे। सब मिलके बहुत खेले और जनाब कभी उन्होंने पकड़म पकड़ाई खेला, कभी ऊँच नीच और कभी आँख मचोली। आँख मचोली में क्या होता है आपको मालूम ही होगा कि एक बच्चा आँखों पर पट्टी बांधता है और फिर वो सब बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता है। जिसको वो पहले पकड़ लेता है तो फिर वो उसकी चोर बनने की बारी आ जाती है और फिर वो आँखों पर पट्टी बांध के बाकी बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता है। इस सब खेल में बहुत ज़्यादा शोर हंगामा भी होता है, ज़ाहिर है, तो बड़ों से डांट भी पड़ती है, आपको भी पड़ती होगी, है ना भाई। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। फ़ायज़ा ने कहा चलो अब छुपन छुपाई खेलें। फिर पकड़म पकड़ाई और आँख मचोली खेल के वो बोर हो गए तो उन्होंने सोचा कि चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। उसामा चोर बना और गिनती गिनने लगा। जैसे कि यहाँ दिखाया है, ये बच्चा उसामा है और ये 8, 9, 10 गिनती गिन रहा है, ठीक है ना। वो गिनती गिनने लगा। सब ने कहा 20 तक गिनो ताकि टाइम तो मिले ना भाई छुपने का। फ़ायज़ा जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपी। मरियम और अहमद पर्दे के पीछे और अब्दुल्ला स्टोर में जा छुपा। उसामा ने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये क्या, अब्दुल्ला तो खुद ही भागता हुआ बाहर आ गया। उसामा उसामा, स्टोर में तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं। सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए और बोलने लगे क्या क्या आवाज़ें, कैसी आवाज़ें। अब क्या हुआ, जब वो छुपने के लिए भागे और कोई बच्चा बेड के नीचे छुपा, तो कोई पर्दे के पीछे, तो कोई स्टोर में छुपा, तो उसामा वो अब्दुल्ला जो है वो स्टोर में जा छुपा। अब वहाँ पे जाके उसको कुछ आवाज़ें सी आनी शुरू हुई तो उसने सब बच्चों को बाहर निकल के बताया कि अरे भाई स्टोर में तो कोई है, आवाज़ें आ रही हैं। तो सारे बच्चे जो छुपने चले गए थे वो वापस आए और सब ने उससे पूछा कैसी आवाज़ें आ रही हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ कहानी में। अहमद ने कहा चलो देखें तो। अब्दुल्ला सबको स्टोर में ले गया। वहाँ हल्की हल्की म्यू म्यू की आवाज़ें आ रही थीं। वो सब भागकर नानी जान के पास गए। नानी जान, स्टोर में से आवाज़ें आ रही हैं। नानी जान हंसकर बोली हाँ हाँ, वहाँ तो बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। सारे बच्चे बोले नानी जान, हम उन्हें प्यार करेंगे। नानी जान ने कहा देखभाल के हाथ लगाना, कहीं बिल्ली ना आ जाए। सब स्टोर में घुस गए। अब सब अपना खेल भूल भाल के स्टोर में चले गए बिल्ली के बच्चे देखने के लिए। अहमद और उसामा दो छती पर चढ़े। यहाँ तो नहीं है। मरियम ने रज़ाइयों में तलाश किया, वहाँ भी नहीं है। फ़ायज़ा ने सीढ़ियों के नीचे से कपड़ा हटाया तो उसे बच्चे नज़र आए। उसने शोर मचाकर सबको बुला लिया। कैसे बुलाया होगा भी, जैसे आप लोग बुलाते हैं ना, यहाँ यहाँ देखो देखो यहाँ पर हैं, इसी तरह से उसने भी शोर मचाया होगा। 3 बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े बैठे थे, एक सफ़ेद, एक काला और एक भूरा। फ़ायज़ा ने कहा ये भूरा मैं लेकर जाऊंगी। मरियम ने कहा नहीं नहीं, भूरा तो मेरा है। अभी वो बहस कर ही रहे थे, इतने में एक ज़ोरदार आवाज़ आई, म्याऊं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बिल्ली गुस्से से उन्हें देख रही थी। तो जनाब ये उसका कहानी का ड्रॉप सीन हो गया कि जैसे ही बिल्ली आई और उन्होंने देखा कि बिल्ली बहुत गुस्से में है कि उसके बच्चों को सब तंग कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे डर कर यकीनन भाग गए होंगे। ठीक है, तो ये एक दिन नानी के घर जो उन बच्चों ने गुजारा और वहाँ क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत थी। आगे चलते हैं। अब इसकी इन्होंने मश्क दी हुई है, आपने रीडिंग करनी है इसकी, किसी बड़े के साथ बैठ के उनको रीडिंग सुनानी है। फिर इसके बाद इसकी खुशखती करनी है इस चैप्टर की, ताकि आपकी लिखाई की प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके बाद आप करेंगे इसकी मश्क जो नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। पढ़िए और रंग भरिए, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। ये कहानी डैश की अपने बच्चों से मोहब्बत के बारे में है। चील की, मुर्गी की, चिड़िया या बिल्ली। तो जो सही जवाब है वो आपको मालूम है, वो आप इसमें लिख दीजिएगा। अब्दुल्ला, अहमद और मरियम डैश के घर गए थे। नानी, दादी, खाला, मामू किसके घर गए थे भाई, आपको मालूम है कि वो नानी के यहाँ गए थे, तो जल्दी से डैश में आप लिखेंगे। चाहिए खाली जगह कॉपी में उतार के करनी है सबको, ठीक है, और पूरा पूरा जुमला उतारना है, सिर्फ आंसर्स नहीं लिख देने हैं।
फ़ायज़ा डैश के नीचे छुपी। फ़ायज़ा कहाँ छुपी थी? कुर्सी के नीचे, मेज़ के नीचे, बिस्तर के नीचे या सोफ़े के नीचे। तो ये आप देख लीजिएगा चैप्टर में कि वो कहाँ छुपी थी। अब्दुल्ला सबको डैश में लेकर गया, सहन में लेकर गया, स्टोर में, कमरे में, बावर्ची खाने में। जो स्टोर से डैश की आवाज़ें आ रही थी, चूँ चूँ, म्यूँ म्यूँ, भाँ भाँ या काएँ काएँ। कौन सी आवाज़ें आ रही थी वो आपको मालूम है, वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये खाली जगह कर लेंगे आप। उसके बाद खुशखती के अल्फाज दिए हुए हैं नीचे। दर्ज झेल अल्फाज को अपनी कॉपी में 2-2 बार खुशखत लिखिए और बग़ैर देखे लिखने यानी इमला की मशक़ कीजिए। पहला लफ्ज़ है पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, आँख मचोली, गिनती, निकल, हल्की, आवाज़ें, जगह, प्यारे, गुस्से। अब ये इन्होंने जो है वो अल्फाज दिए हुए हैं, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरा मशवरा ये है कि 2-2 के बजाय 5-5 बार लिखें, ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए और आपको स्पेलिंग्स याद हो जाएं, तो आप बगैर देखे फिर इसका इमला आसानी से दे सकेंगे, ठीक है। ये इमला खुशखती और इमला करने के बाद आपने आगे क्या काम करना है? नेक्स्ट पेज पे इस चैप्टर की मज़ीद मशक़ है। उसमें लिखा हुआ है कि अल्फाज को जोड़ कर लिखना है। खे अलग है, ले अलग है, ठीक है। तो मिला के कैसे लिखेंगे? तो अल्फाज को जोड़िएगा, खेले बनेगा ये, ठीक है। मिला के कैसे लिखते हैं इसको लिखने की मशक़ कीजिएगा। इसी तरह बारी, गिनती, बोलने, हल्की, मेरा, इन अल्फाज को लिखना है। फिर पढ़िए और लिखिए। अच्छा, ये सारा काम कॉपी में करना है, ठीक है। याद रखिए दो चश्मे है कि मुरक्कब हरूफ एक साथ ही लिखे जाते हैं। मसलन घर और गाब दो चश्मी है, घे प्लस रे, ठीक है। तो अब इसी तरह से मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं जनाब? दो चश्मे है से वाले अल्फाज भी, और इसके अलावा मुरक्कब लफ्ज़ वो कहते हैं जो मुख्तलिफ़ हरूफ से मिलकर जो है वो लफ्ज़ अल्फाज बनते हैं, उन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। तो बिस्तर का अब आपने करना क्या है? इन अल्फाज को अलग अलग करके इसकी स्पेलिंग को तोड़ना है। बे, सीन, ते, रे, ये किस तरह से टूटेगा? पहले डैश में आप बे लिखेंगे, फिर सीन लिखेंगे, फिर ते लिखेंगे, फिर रे लिखेंगे। तो इस तरह से बिस्तर की स्पेलिंग को आपने तोड़ तोड़ के लिख लिया। इसी तरह से आपने बाकी स्पेलिंग्स भी तोड़ कर लिखनी है। आगे चलते हैं। नीचे दिया हुआ है सवालों के जवाब लिखिए। अब्दुल्ला और सब बच्चों ने कौन कौन से खेल खेले? तो कौन कौन से खेल खेले थे ये आप किताब में से देख सकते हैं कि अब और जवाब लिखने का तरीका क्या होगा। एक जवाब मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। अब्दुल्ला और सब बच्चों ने मिलकर पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, आँख मचोली और छुपन छुपाई खेला, ठीक है, या खेले। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? उनके नाम लिखिए और तस्वीर बनाइए। तो ये हर बच्चा अपना जवाब खुद देगा कि उसको कौन से खेल पसंद हैं, कौन से खेल वो रोज़ाना खेलता है, और चाहें तो उनकी तस्वीर भी बना सकते हैं। नाम लिख दीजिएगा उन खेलों के कि मुझे ये खेल पसंद हैं। कौन कौन से हैं? जैसे किसी को छुपन छुपाई, किसी को ऊंच नीच पसंद है, किसी को एक से ज़्यादा गेम पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, तो वो लिख सकते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा नाम, और फिर उनकी तस्वीर भी बनाइए। इस कहानी में जिन रिश्तेदारों का जिक्र है उनके नाम लिखिए। तो कौन से रिश्तेदारों का जिक्र है भाई इसमें? इस कहानी में नानी जान का जिक्र था, खाला जान का था, उनके बच्चों का, तो खालाजाद बहन भाई कहलाएंगे, वो उनका नाम जिक्र था, ठीक है। तो तफसीली जवाब देना है आपको। फिर दिया हुआ है नीचे जुमले बनाइए। अल्फाज के जुमले बनाने हैं आपको। नानी, नानी जान, आवाज़, प्यार और अपनी और सफ़ेद, इन अल्फाज के आपने अपनी कॉपी में अच्छे बामानी जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।